क्वेश्चन नंबर 24 2012 में 3 नंबर का आया हुआ है ट्रायंगल का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की इस साल आने की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ रीअरेंजमेंट का खेल है और कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे करेंगे कैसे। ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और उसमें AD परपेंडिकुलर है और ये एंगल दोनों साइड 90 का बना रहा है। ठीक है, और कंडीशन क्या दी हुई है, जो BD है मतलब BD है वो 1/3 CD के मतलब CD का 1/3 है। तो करेंगे कैसे, इसी से ही काम करते हैं। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से कि इस पूरे BC को मैं इस पूरे BC को मैं लिख सकता हूँ BD प्लस DC। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं, ध्यान से देखना, BD को लिख लो या DC को लिख लो, तो DC को, ये CD को मैं BD को ये लिख सकता हूँ 1/3 CD। देखो BD इक्वल टू 1/3 CD, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, DC इक्वल टू BD प्लस DC को मैं यहाँ से 3 BD लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 3 इधर चला जाएगा ना यहाँ पे, तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू 4BD। और एक और चीज, एक तो ये हो गई। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, BC/4 इक्वल टू BD। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखो इनका यूज पड़ेगा मुझे किसमें, क्वेश्चन में, तो इन दोनों को बॉक्स में ले लो। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैसे यूज पड़ेगा, देखो ध्यान से, ये मेरा इतना काम हो गया ना। अब मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ वीडियो में कि जब भी हमें 90 डिग्री दिखे तो तुरंत पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचने लग जाओ। तो पहले मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल कौन सा, ADB में क्या लिख रहा हूं मैं, अप्लाई पाइथागोरस। अब पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं, तो देखो 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, मतलब AB² इक्वल टू 90 के सामने हाइपोटेनियस AB² है ना, इक्वल टू BD² प्लस ED²। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, AB² माइनस BD² इक्वल टू ED²। ये हो गई इक्वेशन 2 नहीं 1, चलो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो और इसको 3 ले लो। ठीक है, इक्वेशन 3 समझ में आई। अब इसी तरीके से सिमिलर मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा, ADC में, इन ट्रायंगल ADC में वही कर रहा हूँ, पाइथागोरस लगा रहा हूँ, तो पाइथागोरस लगा रहा हूँ तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, A क्या आएगा, AC², क्योंकि 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनियस, तो AC² इक्वल टू, ध्यान से देखना, AC² इक्वल टू ED² प्लस CD²। क्लियर है। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, AC² माइनस CD² इक्वल टू ED²। अब मैंने ये क्यों किया ऐसा, देखो ध्यान से, मेरे दिमाग में क्वेश्चन यहीं पे आइडिया हो गया था कि भाई दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री में AD कॉमन है, तो दोनों से मैंने AD को अलग रख लिया था। तो क्वेश्चन लिखते वक्त इतना आपको दिमाग में भी क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों में क्या कॉमन है और उसको कैसे अलग कर दूं। तो ये हो गई इक्वेशन 4। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, देखो ये भी AD के बराबर, वो भी AD के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AB² माइनस BD² इक्वल टू AC² माइनस CD²। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो ध्यान से, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मुझे काम हो गया। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, तो हमें क्या चाहिए था, देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, बिल्कुल AC मिल गया, ये रहा AC मिल गया। हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, तो AB चाहिए, देखो AB कहाँ है, AB भी नहीं है, AB ये रहा। हमें क्या नहीं चाहिए, हमें BC चाहिए, लेकिन BD और CD है, तो इसी को रिमूव कर देते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, AB² इस AB² और इस AC को इधर ले आया, तो माइनस का AC² इज इक्वल टू BD² माइनस का CD²। ठीक है, इसको उधर ले गया और इसको इधर ले आया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो ये मेरा चल रहा है AB² माइनस AC²। अब देखो BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BD को मैं यहाँ से देखो, BD को मैं 1/3 CD के लिख सकता हूँ। तो देखो BD को मैं इससे लिख रहा हूँ, इस वाले से, क्यों, क्योंकि मुझे BD को रिमूव करने का यही एक तरीका है। तो BD को रिमूव करूंगा तो देखो क्या आएगा, CD/3 का होल स्क्वायर माइनस CD। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए,
आराम से देख लो, चाहे एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो सी डी स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस सी डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है। ध्यान से देखना बेटा, मैंने पहले बोला था ये क्वेश्चन पूरा और पूरा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो 9 एलसीएम लेंगे तो 9 में से ये गए तो 8 बचेंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 सी डी स्क्वायर अपॉन 9। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, देख लो चाहे, सारी चीज़ें अच्छे से आया समझ में यहाँ तक मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है तो इस पूरे को उठा के इधर ले आया और इसको उधर ले गया। तो यहाँ से क्या कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस 8 सी डी स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्लियर है। अब सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो सी डी को, सी डी में रखा है ये रहा, सी डी, यहाँ से सी डी चाहिए ना मुझे, हाँ अब तो बी डी है ये, तो सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी को देखो, सी डी को मैं यहाँ से, सी डी को नहीं, ये तो फिर वही हो जाएगा। अब सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, सी डी में रखा है सी डी सी डी सी डी, सी डी को बी डी और ये नहीं लिख सकते, सी डी को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, सी डी को मैं 4 टाइम, हाँ यहाँ देखो ध्यान से, मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से कि बी सी, यहाँ देखो ध्यान से, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, और बी डी किसके बराबर है, 3 सी डी के। तो ध्यान से देखो, तो बी डी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, और बी डी को मुझे सी डी को रिमूव करना है ना, तो सी डी को, और बी डी की जगह मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो इसकी जगह मैं बी डी प्लस सी डी, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो रही है, चेक करने दो जरा, चेक करने दो, हाँ हो गया, देखो ध्यान से देखो, हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हल्की सी, ध्यान से देखो, इस सी डी को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ए बी स्क्वायर प्लस 8 सी डी को यहाँ से मैं, यहाँ से देखो, तो 3 बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो यहाँ से सी डी को मैं 3 बी डी लिख सकता हूँ और उसका स्क्वायर, तो मतलब 3 बी डी का स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू, इसको खोलेंगे तो देखो 9 बी डी स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब क्या होगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखना, मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और वही हमसे हो भी रहा है, देखो ध्यान से। अब यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी स्क्वायर प्लस 8, अब बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन 4। तो इस बी डी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, बी सी अपॉन 4 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे आंसर में बी डी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको खोल दो वापस से, तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस 8 और ये कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन 16, इधर आ गया ब्रैकेट में, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो इससे कट जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा, तो अब मेरे पास क्या बचा, ध्यान से देखो, हो गया प्रूफ मेरे पास, है ना। क्या आया मेरे पास, देखो ध्यान से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखना ध्यान से, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ध्यान से देखो, है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे 2BC नहीं है, सिर्फ BC है, तभी हमारा आएगा ये, ठीक है। तो इसको सही कर लेना। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो ध्यान से, एलसीएम लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब ये 2 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा, ये 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, देख लो। तो देख लिया कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन उतना मुश्किल था नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।